सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज फर्स्ट डे है 2026 का, 1 जनवरी है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मेरे सामने कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन एप्स के जरिए जो है अपना बहुत कुछ खो दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोन एप्स हैं इनकी रियलिटी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनका पूरा प्रोसेस क्या है और हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें किसी लोन ऐप्स के जरिए लोन लेना चाहिए या नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन ऐप्स को हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला 99% एंड दूसरा 1%। तो लोन ऐप्स जो होते हैं उनमें 100 में से 99% जो ऐप्स होते हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूं। तो ये जो 99% लोन ऐप्स होते हैं ये लोन देने के लिए होते ही नहीं है। आपको सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगता होगा, लेकिन आपको एकदम जेन्युइन, एकदम रियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 99% लोन ऐप्स जो है वो कोई भी लोन नहीं देते हैं और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये लोन ऐप है किस लिए और हमारे सामने क्यों आते हैं। तो ये लोन ऐप आते हैं हमारे डेटा को लेने के लिए। आज के टाइम पर 99% जो लोन ऐप्स हैं, जब आप उन पर जाएंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और जब आप लोन के लिए बोलेंगे तो आपके पैन कार्ड का नंबर लिया जाएगा, आपके आधार का नंबर लिया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। जब आप ऐसा कर दोगे, यानी उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे और उसमें लोन के लिए अप्लाई वाला जो प्रोसेस होता है, जब आप उसको करोगे तो आपका पैन कार्ड भी ले लेगा और ऊपर से आपके फोन का सारा डेटा, मतलब आपके फोन में गैलरी में जितने भी फोटोज हैं, जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने भी पासवर्ड हैं सारे ऐप्स के, मतलब आपका सारा डेटा केवल लेने के लिए ये लोन ऐप्स होते हैं। इनको रियल में कोई लोन नहीं देना होता है, ये केवल हमारा डेटा लेने के लिए हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम लोन लेने के चक्कर में इनको जो है अपना सब कुछ बड़ी आसानी से दे देते हैं और 1 सेकंड के अंदर ये वहां पर मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन और वहीं से काम खत्म हो जाता है। मतलब ये जो लोन ऐप्स होते हैं वो केवल हमारा डेटा लेने के लिए ही हमें बहकाते हैं। तो 99% जो लोन ऐप्स हैं उनको लोन नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है, वो केवल हमारा डेटा लेते हैं। क्योंकि जब किसी भी ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चल जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उसके बाद अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड हम खुद ही इनको दे देते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन हम इनको दे देते हैं और ये क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनियों को सेल करते हैं ऐड के लिए। जो दूसरी कंपनियां हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से ये सेल करते हैं और उसके बाद हमारे फोन पर बहुत सारे लोन कंपनियों के कॉल आने लगते हैं और बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आने लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि 99% लोन ऐप्स का काम लोन देना नहीं, बल्कि हमारा डेटा लेकर उन्हें दूसरी कंपनियों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाना होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा 1% लोन ऐप की। तो जो 1% लोन ऐप्स बचते हैं ये लोन देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये जो 1% लोन ऐप्स है ये लोन आपको देते हैं। अगर आप इनको इंस्टॉल करेंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का लोन ये ऐप देते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट का नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई लोन ऐप आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लोन देगा, ऐसा नहीं है। ये जो लोन देने वाले जो 1% ऐप है ये देते हैं पैसा, लेकिन मैक्सिमम 20,000 तक ये देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इनसे 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए ले लेता है तो उसके ऊपर ये बहुत तगड़ा ब्याज लगाते हैं। और अगर आपने 1 महीने भी ईएमआई देने में चूक किया तो आपका अमाउंट जो है डबल हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये फेक होता है और आपको ये फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये लोन ऐप्स हमारे फोन में से हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन सारे कॉन्टेक्ट्स को ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो 99% ऐप्स होते हैं वो केवल हमारा डेटा लेने के लिए आते हैं। तो हमारा डेटा हमारे फोन में कॉन्टेक्ट भी होता है, तो ये उन सारे कॉन्टेक्ट्स को ले लेते हैं और उसके बाद जो है अगर आपने सही टाइम पे ईएमआई नहीं दिया तो ये आपके उन सारे कॉन्टेक्ट्स पर इनके एम्प्लॉइज होते हैं, वो कॉल करते हैं। चाहे वो आपके चाचा हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बुआ हो, मतलब आपने जिसका भी फोन नंबर अपने फोन में जो है सेव रखा हुआ है, उन सारे नंबर्स को ये कॉल करके आपका इंसल्ट करना शुरू करते हैं और उन सारे आपके रिलेटिव को ये बताते हैं कि आपने 10,000 रुपए लोन लिया हुआ है और आप वो पैसा नहीं दे रहे हैं।
और उसके बाद ये पैसा वो उन रिलेटिव्स लोगों से मांगते हैं कि भाई आप दे दो मुझे। तो जब इस तरीके से ऐसा होता है तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरीके से लोन देता है, और 10,000 रुपए लेने के बाद 25,000, 30,000, 40,000, कहीं कहीं पे तो 1-1 लाख रुपए तक देने की नौबत आ जाती है। तो जो 1% लोन ऐप्स है वो भी आपको कहीं से लोन नहीं देते हैं, वो भी केवल आपके साथ स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए होते हैं। अगर आप उनके झांसे में फंस जाते हैं, उनसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए ले लेते हैं, तो आपका 2-3 महीने के अंदर वो 1 लाख रुपए तक उसको ब्याज करके पहुंचा देते हैं। और अगर आप कोई आनाकानी करते हैं या कोई आर्ग्यू करते हैं, तो ये आपके सारे कॉन्टेक्ट जो कि ये पहले ही ले चुके होते हैं, उन पे कॉल करके आपका पब्लिकली इंसल्ट करना शुरू करते हैं। आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में आपको बेइज्जत करना शुरू करते हैं। और आदमी इसी बेइज्जती से बचने के लिए इनको जो है वो पैसे दे देता है, जो कि कहीं से भी लीगल नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो मेरे भाई, आप कितनी भी मुसीबत में हो, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भूखे भी मर रहे हो, आप रोड पे भी हो, तो भी भूल कर भी किसी लोन ऐप से आप 5,000, 10,000 लेने की कोशिश मत करना। क्योंकि 99% लोन ऐप तो आपको लोन देंगे ही नहीं, केवल आपका डेटा लेंगे। और जो 1% है जो आपको 5,000, 10,000 का छोटा अमाउंट लोन के तौर पर देंगे, उस अमाउंट के बदले वो आपसे एक लंबा अमाउंट लेंगे। आप उनके लपेटे में अगर आ जाओगे तो फंस जाओगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन ऐप्स के जरिए लोन लिया और उसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करने की नौबत आ गई। आपने कई सारे ऐसे न्यूज देखे होंगे कि आदमी इन लोन ऐप्स के जो एम्प्लॉय हैं उनकी कॉल से, उनकी धमकियों से परेशान होकर बहुत सारे लोग इंडिया में सुसाइड कर चुके हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भूखे भी मर रहे हैं तो आपको किसी लोन ऐप से 5,000, 10,000 लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भूखे रह लो, लेकिन इन लोन ऐप्स के चक्कर में मत आना। अगर आप इनके चक्कर में आओगे तो आप अपना सब कुछ खो दोगे, अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान, और यहाँ तक कि कभी कभी अपनी जान भी आपको देने की नौबत आ जाती है। आज के चलो बस इतना। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।